चलें जी, अब ये यहाँ पे तोरी पीर से निकलने लगे हैं आगे महमूद गली की तरफ। चलें जी, और पहले थोड़ा रेस्ट करना है, उसके बाद फिर निकलेंगे। अब सामने ये दो सड़कें हैं। राइट वाली सड़क वो है जिससे हम अभी आए हैं ऊपर, और लेफ्ट पे जो लस्तन्ना की तरफ सड़क जा रही है, जो नई रोड है वो है। और ये रोड अभी हम बिल्कुल टॉप पे हैं, तो बहुत ही सीनिक होने वाली है, और देखते हैं कि कैसा इसका व्यू आता है। इससे पहले भी मैंने 1-2 दफ़ा इस रोड पे ट्रैवल किया, बहुत मज़ा आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डाटा सारा मैं रख के बैठा हूँ, वो व्लॉग अभी एडिट नहीं किया। ये क्योंकि अभी रिसेंटली होके आया था, तो मैंने कहा यार चलो इसका डाटा ज़रा फ्रेश है, तो ये व्लॉग मैं जल्दी बना दूँगा। तो बहरहाल इस व्लॉग में आप ये तोली पीर से लस्तन्ना की जो रोड है, इसकी खूबसूरती और इसकी राइड दोनों एंजॉय करेंगे। नारायण कागान की साइड पे आप चले जाओ, या इवन कश्मीर में राइड कर रहे हो, तो वो अब वैलीज के अंदर राइड कर रहे हो, तो तोली पीर से लस्तन्ना ये आप कह लें कि एक तरह से पीक टू पीक आपकी राइड होती है। यहाँ पे आप एक टॉप तोली पीर है तो दूसरा लस्तन्ना टॉप है, तो दोनों तकरीबन, यानी कि आप नीचे वैलीज में नहीं जा रहे, आप ऊपर ही पहाड़ के ऊपर एक रिज सा है, वहाँ पे ही आप ट्रैवल कर रहे होते हो। तो ये राइड आपको इस वजह से बहुत खूबसूरत लगती है कि आप बिल्कुल टॉप है, और यहाँ से नीचे के व्यूज भी बड़े जबरदस्त होते हैं, और मौसम अच्छा हो तो आप इवन बादलों में राइड कर रहे हो, तो वो उसका मजा भी एक अलग ही है। वो आगे चल के नेक्स्ट डे जब हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे तो उसमें वेदर बहुत ही जबरदस्त हो गया था, क्लाउडी हो गया था, तो इतनी विजिबिलिटी कम हो गई थी कि 5 से 10 फुट दूर तक आपको नजर नहीं आता था। तो इतना जबरदस्त वो वेदर था, और बादलों के अंदर ये सारी जगह हुई थी, और उसके अंदर ड्राइव कर रहे थे, बहुत ही मजा आया था। तो वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको वो राइड भी दिखाएंगे। बीच बीच में आपको कई जगह पे हॉर्न की आवाज़ आई होगी, वो मैं हॉर्न भी बजा रहा था, रोकना चाह रहा था सऊद को कि यार थोड़ी देर ठहर जाओ, ये इतनी खूबसूरत जो जगह है और जो रोड है, इसको असल मज़ा आएगा कैप्चर करने का ड्रोन में। तो उसके लिए फिर मैं उसे रोकना चाह रहा था, लेकिन वो भी रोड ज़बरदस्त सी देख के और लैंडस्केप देख के उसने भी कहा यार मज़ा आ रहा है, सही तरह से खींचो बाइक को। तो वो बहरहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मैंने कहा यार इस तरह से इसने काबू नहीं आना, थोड़ा स्पीड मारें, स्पीड मार के इसके करीब पहुंच के इसको रोकना पड़ेगा, अदरवाइज इतने खूबसूरत जो व्यूज़ है ना वो मिस हो जाएंगे। और फिर अमूमन हम करते यही है कि यार बाद में बना लेंगे, वापसी में बना लेंगे, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि बाद में आप चीज़ छोड़ दो तो फिर वो रह जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जिस रास्ते से आपने प्लान किया होता है कि वापसी पे भी यहाँ से आओगे, तो वापसी पे बाज़-औक़ात वो रास्ता चेंज हो जाता है, या इवन कंडीशंस भी वैसी नहीं रहती कि जिसमें आप फिर वीडियोज़ वगैरह बना सको। तो इस सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए फिर मेरा बस यही था कि यार जिसको पकड़ूं जल्दी से और उसको रोकूं, ताकि यहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट्स जो है ना वो बना ली जाए। सऊद, ब्रेक लगा ले। ड्रोन निकाल लेते हैं, हॉर्न ही नहीं बज रहा यार। एक चीज़ जो इस वेदर में मैंने नोट की कि हमारे खड़े खड़े बादल अचानक से आ गए, और ये थ्रू आउट नेक्स्ट जो कुछ दिन हम यहाँ पे रहे और डिफरेंट एरियाज़ में ट्रैवल करते रहे, तो हमने ये चीज़ देखी कि बादल यहाँ पे कितनी तेज़ी से आते हैं और कितनी तेज़ी से मौसम चेंज हो जाता है, तो उसका बिल्कुल पता नहीं चलता, स्पेशली आजकल के मौसम में। जब बाकी इलाकों में तो बारिशें वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर अस कि जो हम यहाँ पे टाइम रहे कुछ दिन, तो इस दौरान यहाँ पे तेज़ बारिश नहीं हुई, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन तेज़ बारिश नहीं हुई। इस वजह से ये है कि हमारी जो ट्रैवल रूटीन थी वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई।
कुछ सफ़र आपको हैरान कर देते हैं। जब भी आप किसी जगह के लिए निकलते हैं तो थोड़ी बहुत एंटिसिपेशन होती है कि ये जगह इतनी अच्छी होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी। लेकिन बाज़ औक़ात आपकी वो सारी की सारी एंटिसिपेशन, सारी की सारी सोच धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि वो जगह एक्सेप्शनली गुड होती है। ऐसा ही हमारे साथ ये तोली पीर से लस्टरना के सफ़र में हुआ। ये रोड बहुत ही सीनिक होनी थी, इतना तो हमें पता था, लेकिन इतनी खूबसूरत होगी वो अंदाज़ा नहीं था। किसी भी सफ़र को खूबसूरत 2 या 3 एलिमेंट्स बनाते हैं। एक तो वो जगह की खूबसूरती, वो तो है ही है। दूसरा ये कि अगर मौसम भी आपको आइडियल मिल जाए तो वो उस जगह को 4 चांद लगा देता है। तो आज हमारे साथ इस रोड पे ऐसा ही हुआ कि ये रोड ऑलरेडी जो लैंडस्केप इतना खूबसूरत था, बादलों में कभी छुपा हुआ है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, तो ये सीन इतना मैजिकल हो गया कि इतना सोचा नहीं था। आई एम श्योर कि आपको भी पसंद आया होगा। और अब बाद में इस टूर के बारे में सोच के मैं ये यकीन से आपको बता सकता हूँ कि अभी तो ये शुरुआत है। आगे जो जगह हम देखने वाले हैं वो इससे कई गुना अच्छी। कैमरे होता लग ये जनाब लोकल जवान मिले हैं ठीक। यहाँ कितने पे, आप दोनों ही बस? और हाँ अभी हम दोनों ही हैं। तो ये अभी कहाँ से आ रहे हो आप लोग? फॉरवर्ड कोटा से। फॉरवर्ड कोटा से। वो अच्छी जगह है यहाँ पे, कौन सी है सही? सर इधर नील फेरी चले जाए आप, इला अभियार पे वाटर प्रूफ पे चले जाए। अच्छा, नील फेरी का रास्ता ऑफ रोड ही है ना? हाँ जी सही है, सही रास्ता। नॉर्मल यानी ये चल भाई जाएगा? चल बिल्कुल सुकून से जाएगा। अभी कोई बारिश के बाद खराब तो नहीं हुआ हुआ? नहीं, सही है, सही है ठीक। अच्छा नील फेरी और कौन? ये किधर है? अच्छा, हिला आबशार, यार ये तो मैंने सुना ही नहीं इसका। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं नील फेरी का रास्ता सही है। हाँ पहुंचेगी। मौसम भी कमाल का हो गया है और रास्ते तो ये माशाल्लाह कमाल के हैं ही। अब देखने से लगता नहीं है कि आप पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे हो, ऐसे लगता है जैसे कि नीचे ही फिर रहे हो, लेकिन बिल्कुल टॉप का रास्ता है। अब पीछे जैसा कि बच्चों ने बताया है एक हिला वाटरफॉल, वो हिला वाटरफॉल बेसिकली जो है वो हवेली वाटरफॉल, उसी का ही दूसरा नाम है। और वो हवेली वाटरफॉल और नील फेरी ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आते हैं, जो कि हमारे इनिशियल प्लान का हिस्सा थे। लेकिन फिर वहाँ पर जाना, क्योंकि बारिश वगैरह हुई थी तो रास्ता उसका ख़राब था। लोकल से हमने पता किया, उन्होंने यही बताया कि रास्ता उसका काफ़ी स्लिपरी है और इस वक्त जाना आज मुनासिब नहीं होगा। तो उस वजह से फिर हमने नील फेरी और फिर हवेली वाटरफॉल दोनों को ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। तो चलो हमने कहा रख लेते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट टाइम जब भी आना हुआ तो दोनों एक ही बारी में एक ही डायरेक्शन में वो कर लिए जाएंगे।
टोली पीर और लस्टना ये दोनों जगह मैंने काफ़ी दफ़ा विज़िट किया है इनको। तो ये तो अभी वो जगह थी और ये रास्ता भी वो था जहाँ पे मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। तो ये इतना खूबसूरत लग रहा था। वेदर का भी कुछ इसमें पार्ट है कि वेदर और ये क्लाउडी किस्म के जो वेदर था जिसमें बादल कभी बीच में आ जाते थे कभी चले जाते थे और खूबसूरत ठंडा सा मौसम था। तो ये ओवरऑल इस पूरी सीनरी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी। लेकिन अभी तो जो आने वाली जगह थी वो जगह थी जो मैंने पहले विज़िट नहीं की। महमूद गली हो गई या शेरू टारा हो गया, माजी शहीद का मज़ार हो गया या हाजी पीर हो गया। ये तमाम तर वो जगह थी जो मैंने पहले विज़िट नहीं की। तो वेरी एक्साइटेड फॉर दोज। और ये अगर इतनी अच्छी लग रही है तो सोचें कि वो वहाँ पे क्योंकि वो एल्टीट्यूड भी ज़्यादा है वो फिर और ज़्यादा बादलों में और वो जर्नी कमाल की होगी। ऑल्दो आई एक्सपेक्ट कि वहाँ पे रोड ऐसी बेहतरीन नहीं मिलेगी लेकिन स्टिल जो लैंडस्केप होगा वो नेक्स्ट लेवल का होना है इंशाल्लाह। अगर आप अभी तक मुसाफिर ब्लॉग्स देख रहे हैं और यहाँ की ये राइड और ये रास्ते और इस तरह का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि अभी भी मैं अगर देखूँ एनालिटिक्स तो मुसाफिर ब्लॉग्स के चैनल के जितने व्यूअर्स हैं उनमें 15.3% सिर्फ लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और 84.6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो कितनी बड़ी तादाद है लोगों की जो चैनल देखती है पर सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने। भूल जाते हैं, जहन में नहीं रहता। लेकिन आपका ये थोड़ा सा एक्शन ये यूट्यूब को ये इंडिकेशन देता है कि ये लोगों को चैनल पसंद आता है, इसका कंटेंट पसंद आता है और दे लाइक टू सब्सक्राइब टू इट। तो फिर वो और लोगों को ऑर्गेनिकली रिकमेंड करता है ये चैनल। तो अगर तो पसंद आता है, अगर नहीं आता तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपको पसंद आता है देन यू शुड सब्सक्राइब टू इट और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। तो ये एक्शंस आपके चैनल को ग्रो होने में मदद करेंगे। लस्टना की तरफ मुड़ गए हैं। जो लस्टना की रोड है वो आ गई है और टोली पीर की जो न्यू रोड थी वो खत्म हुई है पीछे। यहाँ का मौसम तो और भी कमाल का है। यहाँ पे आके ठंडक लग रही है, वहाँ पे नहीं। अब हमारी जर्नी लस्टना मोड़ के बिल्कुल लस्टना टॉप के बिल्कुल पास पहुंच गई थी और ये आखिरी मोड़ है जहां से हम मुड़ेंगे और फिर सीधा आपको सामने रोड ले जाएगी और सामने आपको होटल्स भी नज़र आ जाएंगे जो 2-3 वहां पे बने हुए हैं और राइट साइड पे आपको लिखा हुआ भी आ जाएगा आई लव लस्टना या आई लव कश्मीर, कुछ इस तरह का जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक और चीज़ जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि अभी ये ड्राइव और सारा कुछ ये सीन लैंडस्केप बहुत अच्छा लग रहा है। ये गर्मियों का सीज़न है और इस वक्त ये सही लश ग्रीन जगह लग रही है। लेकिन कुछ जगह होती हैं जो सर्दियों में भी इक्वली गुड और बल्कि मैं कहूँगा और भी ज़्यादा सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल लगती हैं। वो लस्टना को अगर आपने सर्दियों में देखना है कि ये जगह कैसी लगती है, क्योंकि ये रोड जिसके ऊपर अभी हम चल रहे हैं ये कम्प्लीटली बर्फ़ से ढकी होती है और दरख्तों के ऊपर भी कम्प्लीटली बर्फ़ जमी होती है। तो वो अगर आपने देखना है तो ये मेरे पुराने व्लॉग्स हैं सर्दियों में कश्मीर का ट्रिप्स के, जिसमें लस्टना भी, टोली पीर भी, ताओबड़ भी, इवन केल, ये सारी जगह मैंने सर्दियों में भी कवर की हुई हैं। तो वो अगर देखना चाहें तो आप उनको भी देखें। आई एम श्योर कि आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव नज़र आएगा इन जगहों के बारे में।
बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।